Standard 12th, lesson number 3, right? Um, we'll start with 3.9 recent initiatives in entrepreneurship development. अभी के अभी फिलहाल मतलब एक्चुअली ये अभी नहीं, ये 2015 से है। इनिशिएटिव क्या लिया है खास करके सरकार ने? क्या उनकी तरफ से क्या किया है, उन्होंने इनिशिएटिव क्या लिया है, राइट? तो ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ यहाँ पे मेन ज़्यादा फोकस किया। वन है स्टार्टअप इंडिया, और और दूसरा है स्टैंड अप इंडिया। ये दोनों स्कीम एक साथ, एक 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 ऐसा उपक्रम है सरकार का जो दोनों ने एक साथ में इसको लॉन्च किया। अभी दोनों की ज़रूरत क्या है ये भी मैं बताऊंगा, और एक एक करके भी इसके बारे में बताऊंगा, राइट? फर्स्ट स्टार्टअप इंडिया। अभी स्टार्टअप इंडिया है क्या? स्टार्टअप इंडिया एक उपक्रम है इंडिया सरकार का, भारत सरकार का, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया था इन 2015, राइट? मेरे को लगता है ये 2015 में स्टार्ट किया था, राइट? ये एक ऐसा उपक्रम है जहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहित किया जाता है कि आप बिजनेस को स्टार्ट करें और हम आपकी पूरी मदद करेंगे इसके हिसाब से, राइट? सो वी विल लर्न समथिंग अबाउट स्टार्टअप इन दिस लेक्चर। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज पिकिंग अप इन इंडिया। एंटरप्रेन्योरशिप जो बिजनेस करने की जो इच्छा है, ये अभी धीरे धीरे डेवलप हो रही है, बढ़ रही है। और इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए स्टार्टअप इंडिया एक अच्छा इनिशिएटिव है, राइट? एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करने के लिए स्टार्टअप इंडिया एक अच्छा इनिशिएटिव है, राइट? ये एक्चुअल में है क्या? सबसे पहले इसको जानने के से पहले हम लोग स्टार्टअप क्या है ये हम देखते हैं। स्टार्टअप मतलब क्या होता है, और ख़ास करके इंडिया में स्टार्टअप मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो एक ऐसा बिजनेस जो अभी स्टार्ट हो रहा है, या फिर थोड़ी देर पहले कुछ साल में ये बिजनेस स्टार्ट हो चुका है। और ये बहुत छोटे लेवल पे हो सकता है। इसका लिमिट दिया है इस टॉपिक के अंदर, राइट? ओके, तो हम उसको स्टार्टअप बोल सकते हैं। हालांकि स्टार्टअप और एक छोटे से बिजनेस स्टार्ट करने में थोड़ा सा फ़र्क है, अंतर है। स्टार्टअप में आप कुछ नया आइडिया लेके आते हो जो इस देश को चेंज कर देगा, राइट? आपके पास एक बहुत ही अच्छा और यूनिक आइडिया है, बट आपके पास में शायद पैसे नहीं है, आपके पास में शायद एक्सपीरियंस नहीं है, स्किल नहीं है उसको करने के लिए, राइट? तो वो चीज़ आपको देगा स्टार्टअप इंडिया, राइट? तो स्टार्टअप इंडिया के उपक्रम के अंतर्गत ये एक आपको क्या क्या मिलेगा, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टअप का मतलब हमने समझा। स्टार्टअप इज डिफाइंड एज ए एंटिटी हैविंग इट्स हेडक्वार्टर इन इंडिया। पहले बात तो उसका जो अगर उसका हेड ऑफिस है तो वो इंडिया में होना चाहिए। अगर वो बिजनेस थोड़ा सा बड़ा है और उसके ब्रांचेस है तो उसका हेड ऑफिस इंडिया में होना चाहिए। मतलब वो इंडियन बिजनेस होना चाहिए, राइट? और उसको 10 साल से ज़्यादा पुराना नहीं, वो होना नहीं चाहिए। 10 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, मतलब 10 साल के अंदर वो खुला हुआ होना चाहिए बिजनेस। अगर 10 साल से पुराना है तो हम उसको स्टार्टअप नहीं बोलेंगे। तो वो बिज़नेस काफ़ी पुराना हो गया हो तो हम उसको स्टार्टअप में इंक्लूड नहीं करते। और उसका टर्नओवर मतलब उसका सेल्स 100 करोड़ के अंदर होना चाहिए, लेस देन 100 करोड़, राइट? तो ये है स्टार्टअप। अब स्टार्टअप इनिशिएटिव के अंडर में अंदर अंडर दिस इनिशिएटिव सरकार ने क्या क्या किया है? फर्स्ट, उन्होंने एक आई मेड प्रोग्राम को लॉन्च किया, जहाँ पे वो लोग मोबाइल ऐप्स को बनाने के लिए लोगों की मदद करते, एंटरप्रेन्योर्स की मदद करते। आपको तो पता ही है, आजकल कोई भी बिजनेस मोबाइल, उनका मोबाइल ऐप तो होता ही है। एक टाइम था जब भी आपको बिजनेसेस के लिए उनके वेबसाइट पे जाना पड़ता था, बट ऐप बहुत अभी सिंपल हो गया है। क्यों? बिकॉज एक क्लिक में वो ऐप खुल जाता है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ऐप बनाने के लिए ये आई मेड प्रोग्राम है, ये बहुत ही हेल्पफुल है बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को। ये इसका पिक्चर है जहाँ पे उसको लॉन्च किया गया, राइट? आई मेड, ये जो अपना सरकार का जो डॉट है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, इनके अंडर में मिस्टर JS दीपक और सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी है उन्होंने इसको लॉन्च किया। साथ में मिस्टर N शिवा सैलम है, एडिशनल सेक्रेटरी है टेलीकॉम DOT के, मतलब भारतीय ऑर्गेनाइजेशन है ये, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, जो अपने इंडिया में टेलीकॉम इंडस्ट्री को संभालता है, ठीक है, राइट? मतलब जो फोन्स है, कॉलिंग और ये सब को संभालते हैं। तो इसके अंडर में इसका लॉन्च किया है। दूसरा,
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये भी एक स्कीम को लॉन्च किया जहाँ पे मुद्रा बैंक स्कीम के अंडर में एक मुद्रा बैंक है। मुद्रा मतलब बेसिकली पैसे, राइट। तो इसके अंडर में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्टार्टअप्स में आते हैं, उनको माइक्रो फाइनेंस मतलब छोटे से लोन, लो इंटरेस्ट रेट ऑफ लोन्स मतलब कम कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के लोन इनको दिए जाते हैं। और ख़ास करके उन लोगों को जो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब शायद ऐसे जगह से यार जहाँ पे विकास की बहुत ज़रूरत है, वहाँ पे डेवलपमेंट की काफ़ी ज़रूरत है, तो उन लोगों को ज़्यादातर इस ये प्रधानमंत्री योजना के अंडर में उनको लोन्स दिए जाते हैं, राइट। तो स्टार्टअप इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इस देश को जॉब क्रिएटर बनाना, ना कि जॉब सीकर। जॉब क्रिएटर मतलब क्या होता है? जो जॉब्स को बनाते हैं। कौन बनाता है? ऑब्वियसली जो बिजनेस करता है वही तो जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करेगा। हमको इस देश को जॉब सीकर्स नहीं करना है। मतलब जॉब सीकर मतलब क्या होता है? जो नौकरी तलाशता है, जो नौकरियां ढूंढते हैं, नहीं। हमको ये इस देश को ऐसा देश बनाना है जहाँ पे हम लोगों को जॉब दें, राइट। सो दस गवर्नमेंट वांट्स टू एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप। गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज कर रहा है और साथ में ऐसा इकोसिस्टम, ऐसा वातावरण, ऐसा एक एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश कर रहा है जहाँ पे आप एक बिजनेस को आसानी से स्टार्ट कर सकते हो, राइट। ये लॉन्च किया था 2016 में, हालांकि 2015 से स्टार्ट किया था इसको, राइट। इट एम्स एट बिल्डिंग एन इकोसिस्टम विच नर्चर, जो मैंने बताया, राइट। और ताकि इस इंडिया कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो पाए, राइट। ये उनका ऑब्जेक्टिव, राइट। Thus, the government of India has announced Startup India Action Plan that focuses on following areas. तो इन 3 एरियाज को वो ज़्यादातर फोकस कर रहा है। फर्स्ट, सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग। मतलब बिजनेस को, स्टार्टअप्स को स्टार्ट करने के लिए या फिर उनको चलाने के लिए जो भी कंप्लाइंसेस है या फिर जो भी प्रोसीजर्स है। कंप्लाइंस मतलब क्या होता है? ऐसे रूल जो आपको फॉलो करना है, ऐसा लॉ जो आपको फॉलो करना है, उसको हम बोलते हैं कंप्लायंसेस। तो उनको इजी किया गया ताकि उनको बिजनेस करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, राइट। और अगर उनको बिजनेस बंद भी करना है तो वो भी काफ़ी फास्ट ट्रैक बेसिस पे उसको बंद कराने के लिए उन्होंने उसकी सुविधा की है, राइट। ओके, तो सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग मतलब आप आसान तरीके से बिजनेस को स्टार्ट भी कर सकते हो, बिजनेस को बंद भी कर सकते हो। बिकॉज बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस वाला बड़ा प्रोसेस, लेंदी प्रोसेस है, और कभी कभी वो थोड़ा सा महंगा भी हो जाता है, राइट। तो उसको काफ़ी इजी किया। फंडिंग, सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स। सरकार स्टार्टअप्स को कैसे फंड करेगा, इसके लिए भी बहुत सारा मदद कर रहा है। फंडिंग प्रोसेस दे रहा है और साथ में इंसेंटिव मतलब क्या? कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जिसके वजह से उनको मदद मिल जाए पैसे के मामले में, जैसे कि टैक्स एग्जेम्पशन। मतलब अगर आपको टैक्स भरना है तो आपको शायद कम भरना पड़ेगा बाकी के बड़े बिजनेसेस के मुकाबले, राइट। तो हमको टैक्स एग्जाम्पशन किया, कंसेशन भी दिया, और बहुत जगह पे एग्जाम्पशन मतलब कि आपको टैक्स भरना ही नहीं है अभी। जैसे कि इनकम टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्सेस है, राइट। थर्ड, नए नए ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया जिसको हम लोग एकेडमिया पार्टनरशिप या फिर इंक्यूबेशंस जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है जो स्टार्टअप्स को मदद करते हैं कि आपको बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है, उसको कैसे चलाना है, जिसको हम लोग इंक्यूबेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे कि उन्होंने कुछ स्टार्टअप फेस्ट ऑर्गेनाइज किया, जैसे कि पता है आपको एक गेट टुगेदर होता है जहाँ पे सब लोग इकट्ठा आते हैं, वैसे ही स्टार्टअप का गेट टुगेदर किया कि जितने भी स्टार्टअप वाले सब लोग एक साथ ना एक दूसरे को अपनी आइडियाज़ को बताएं। वहाँ पे कुछ इन्वेस्टर्स को भी बुलाया गया ताकि वो इन्वेस्टर्स ऐसे स्टार्टअप, ऐसे जो एंटरप्रेन्योर्स है जो कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं बट पैसे नहीं, उनकी मदद करें। तो एक गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज किया और उनको प्री इंक्यूबेशन ट्रेनिंग और इंक्यूबेटर्स को सेटअप किया। प्री इंक्यूबेशन ट्रेनिंग की मतलब इंक्यूबेशन कैसे करते हैं, और दूसरा जो इंक्यूबेटर्स है, जो इंक्यूबेशन देते हैं, उनको उनको और ज़्यादा बढ़ावा दिया। प्राइवेट सेक्टर्स को बोला, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनको बोला कि देखो आप लोगों को इंक्यूबेट करो। अब ये इंक्यूबेशन का मतलब क्या है, एक लाइन में आपको बताता हूँ कि स्टार्टअप को या फिर बिजनेस को चलाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ लगेगी। बेसिकली उनको ट्रेनिंग देना, उनको हेल्प करना, उनको गाइड करना। तो ऐसे कुछ इंक्यूबेशन सेंटर्स है इंडिया के अंदर, जैसे कि इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे और जो आईआईटी मुंबई जो दे रहा है, आईआईटी बॉम्बे जो मुंबई में जो सरकार का जो आईआईटी कॉलेज है, वहाँ पे एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो स्टार्टअप्स को
स्टार्टअप्स को हेल्प कर रहा है, उनको इंक्यूबेट कर रहा है, राइट। ये उसका रियल पिक्चर मैंने यहाँ पे आपको बताया, राइट। स्टार्टअप्स का ऑब्जेक्टिव क्या है ना। यहाँ पे स्टैंडअप्स का भी सेम ऑब्जेक्टिव ही है, राइट, ओके। कम से कम 10 करोड़ स्टार्टअप फंडिंग पूल करना, मतलब कम से कम स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ का फंडिंग रेज करना है, कि 10,000 करोड़ स्टार्टअप्स को मिलने चाहिए। सेकंड, जो पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस है उसको कम करना, रिडक्शन। पेटेंट मतलब क्या होता है, आपके पास कुछ इन्वेंशन है या फिर आपने कुछ नया चीज़ इन्वेंट किया या फिर आपके पास कुछ ट्रेड सीक्रेट्स है, तो उसका पेटेंट करना, मतलब उसको कुछ और कोई चुरा ना पाए, जैसे कि लोगो हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, है ना, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने, आपका कंपनी का एक लोगो है, तो कोई और उसको चुरा नहीं पाएगा, इसलिए आपको उसको कॉपीराइट, पेटेंट ये सब कराना पड़ता है। तो इसका रजिस्ट्रेशन फीस होता है जो आपको सरकार को देना पड़ता है, तो स्टार्टअप्स के लिए वो कम किया गया। थर्ड, बैंक्रप्सी कोड को कम, उसका जो टाइम पीरियड है उसको कम किया, मतलब आपका आपका बिजनेस अगर बैंक्रप्ट हो चुका है, मतलब आपके पास पैसे है नहीं, लॉसेस में है, बिजनेस बंद करने की कगार में है, तो उसको बंद करने का प्रोसेस शायद 180 या फिर बहुत टाइम तक जाता है। बट स्टार्टअप्स जो है, जिनके पास शायद पैसे कम हैं, ऐसे चीज़ों की वजह से वो शायद परेशान हो सकता है, इसके लिए उनको, उनका जो काल अवधि है वो सिर्फ 90 दिन का ही किया गया, प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, राइट। और शुरुआत में इंस्पेक्शन होता है, चेकिंग होता है कि बिजनेस कैसे कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो बिजनेस है तो सरकार तो वहाँ पे आएगा ही चेकअप करने के लिए, लॉ भी फॉलो करना ज़रूरी है, तो वहाँ पे इंस्पेक्शन होता है, जो काफ़ी मिस्टिफाइंग होता है, काफ़ी कन्फ्यूजन वाला होता है। उनको पता नहीं कि इंस्पेक्शन के दौरान क्या होता है, कौन सा पेपर है, कौन सा फॉर्म भरना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पहले 3 साल ये इंस्पेक्शन नहीं होता। नेक्स्ट, जो टैक्सेस है इनको इनको नहीं भरना है। फ्रीडम ऑफ फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स है फॉर फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। कैपिटल गेन टैक्स ये एक टाइप का टैक्स है, राइट। थर्ड, उसके बाद में फ्रीडम फ्रॉम टैक्स फॉर फर्स्ट ईयर्स ऑफ ऑपरेशन, बाकी के टैक्सेस भी 3 साल तक उनको फ्रीडम है, आपको नहीं भरना है। नेक्स्ट, आप सेल्फ ग्लोरिफिकेशन कंप्लायंस। कंप्लायंस मतलब क्या, आप एक लॉ को ओबे करते या फिर फॉलो करते, उसका पालन करते हैं, राइट। तो लॉ को, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक लॉ फॉलो करना है तो आपको उसका फॉर्म भरना है, फॉर्म भरना है तो उसको 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 सर्टिफाई करना पड़ता है, आपको लॉयर के पास जाना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा मैंने जी ये जो पेपर बना है उसको आप सर्टिफाई करो ताकि वो कानूनी हो। तो शुरुआत में आप उसको सेल्फ सर्टिफाई भी कर सकते हैं। एक एक ऐसा एक फीचर देकर रखा है स्टार्टअप इंडिया को, ताकि ऐसी जगह में जहाँ पे लॉयर की फ़ीस ज़्यादा होती है या फिर उनको, वो शायद ऐसे गांव एरिया में जहाँ पे ऐसी कुछ सुविधाएं नहीं है, तो आप सेल्फ अटेस्टेड करके आप ये कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ ग्लोरिफिकेशन कंप्लायंस, ठीक है। नेक्स्ट, 5 लाख 5 लाख स्कूल्स और 10 लाख चिल्ड्रंस को टारगेट करना, ताकि उनको ऐसे इनोवेशन रिलेटेड प्रोग्राम्स में हिस्सा दिलाएं, ठीक है। एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप विद इन द कंट्री। एंटरप्रेन्योरशिप इस प्रोसेस को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री में एनकरेज करे, लाए, राइट। और इंडिया को एक स्टार्टअप हब बनाए, मतलब इंडिया में बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि अमेरिका उस चीज़ के लिए माना जाता है, वैसे इंडिया को भी करने की वैसे कोशिश की जा रही है। इसके लिए एक स्टार्टअप ओएसिस बनाया गया है, राजस्थान इंक्यूबेशन सेंटर जिसको हम लोग बोलते हैं। ओएसिस मतलब क्या होता है, ओएसिस बेसिकली उसका मीनिंग है कि रेगिस्तान में, पता है रेगिस्तान में एक ना छोटा सा जगह होता है जहाँ पे पानी होता है, उसको हम लोग ओएसिस बोलते हैं। तो पूरे इंडिया में एक ऐसी जगह हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं जो राजस्थान में क्रिएट किया है, जिसको हम लोग राजस्थान इंक्यूबेशन सेंटर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसका रियल फोटो मैंने आपको दिया है। राजस्थान में ऐसी जगह है जहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर है, जिसको भी स्टार्ट करना है बिजनेस को, यहाँ पे जाओ, इनसे आप इंक्यूबेशन हेल्प गाइडेंस ले सकते हैं, राइट। सो स्टार्टअप इंडिया में इतना ही। टिल देन, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक।